अब आपका सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट जब आएगा उसके बाद आपको मार्कशीट मिलेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मार्कशीट में जो ग्रेड मिलते हैं वो आप समझ लें और मैं आपको आज डिटेल में ये सीबीएसई का 25 फरवरी का जो सर्कुलर है जिसमें ये ग्रेड्स एक्सप्लेन किए गए हैं, मैं आपको अच्छे से एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। सबसे पहले जो क्लास 10th और 12th की मार्कशीट में 10th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट होता है, उसमें ग्रेड्स होते हैं और 12th में मार्कशीट में ग्रेड्स होते हैं। ये समझ लीजिए कि ग्रेड्स 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक होता है रिलेटिव ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग जो है सीबीएसई यूज़ करता है, जो ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है। और दूसरा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होता है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का बस मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताती हूँ। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होता है जब हम प्री डिसाइडेड मार्क्स के बेसिस पर ग्रेड्स देते हैं। माने कि जैसे आपका 91 टू 100 के बीच में आया, तो आपको एक पर्टिकुलर ग्रेड मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल ए। और 81 से 90 के बीच में आया तो आपको नेक्स्ट लेवल का ग्रेड मिलेगा। अब इस ग्रेडिंग सिस्टम में कोई मतलब नहीं होता कि कितने बच्चे अपीयर हुए, उसमें से कितने बच्चे पास हुए, कितनों के हाईएस्ट आए, कितनों के नहीं आए। लेकिन जो रिलेटिव ग्रेडिंग होता है वो मैंने बोला बहुत साइंटिफिक अप्रोच होता है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है सीबीएसई में और सीबीएसई के रिजल्ट मार्कशीट्स में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, अब उनमें से जो बच्चे पास होते हैं, उनको 1/8 से डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मानो कि 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और 100 में से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हुए। उस 80 को 1/8 से डिवाइड किया जाएगा एंड 1/8 से डिवाइड करने के बाद आपके 10 स्टूडेंट्स आए। अब वो 10 स्टूडेंट्स जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके उनके साथ सब स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, 1/8 स्टूडेंट्स, जो कि 80 के एग्जाम्पल से 10 स्टूडेंट्स बनते हैं, उनको A1 ग्रेड दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट 1/8 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें A2 ग्रेड दिया जाएगा और उससे नेक्स्ट 1/8 स्टूडेंट्स को B1, B2, इस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके ये 2 सब्जेक्ट में सेम मार्क्स हैं। सपोजिंग आपका ए सब्जेक्ट ए में 95 मार्क्स हैं और आपके सब्जेक्ट बी में भी 95 मार्क्स हैं, पर दोनों के ग्रेड ज़रूरी नहीं है सेम हो। हो सकता है आपको सब्जेक्ट ए में A1 ग्रेड मिले सेम मार्क्स पर और सब्जेक्ट बी में A2 ग्रेड मिले सेम मार्क्स पर, बिकॉज़ ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे उस सब्जेक्ट में पास हुए और जो पास हुए उनमें से कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। अगर आप टॉप 1/8 पास स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएँगे, तभी आपको A1 ग्रेड मिलेगा, भले ही मार्क्स आपके सेम हो। नेक्स्ट पेज पर सीबीएसई सर्कुलर में एक एग्ज़ाम्पल दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए। सपोजिंग हिंदी इलेक्टिव में जो बच्चे कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो 1,59,052 स्टूडेंट्स है। अब 1,59,052 स्टूडेंट्स को 1/8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा या 8 से डिवाइड किया जाएगा, तो आपका आंसर आता है 19881.5 या 19,882, इसको राउंड ऑफ कर लिया गया है। तो अब ये जो हैं, जो टॉप 19,882 स्टूडेंट्स हैं, उनको A1 ग्रेड मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 19,882 स्टूडेंट्स होंगे, उनको A2 ग्रेड मिलेगा। उसके बाद जो मार्किंग ऑर्डर में थर्ड प्लेस पर जो नेक्स्ट
882 स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें B1 ग्रेड मिलेगा और ऐसे ही B2, C1, C2, D1, D2 ग्रेड मिलता चला जाता है। ऐसे ही आप हिस्ट्री का एग्जाम्पल देखिए। हिस्ट्री में 1,58,585 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। फिर से इसको 1,58,585 को 18 से मल्टीप्लाई या 8 से डिवाइड किया जाएगा और आपका जो आंसर आता है वो आता है 19,824 स्टूडेंट्स। तो जो टॉप 19,824 स्टूडेंट्स होंगे उन सब स्टूडेंट्स को A1 ग्रेड मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 19,824 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें A2 ग्रेड मिलेगा एंड सिमिलरली B1, B2, C1। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि आपके दो सब्जेक्ट में सेम मार्क्स होने पर भी ज़रूरी नहीं है आपका ग्रेड सेम होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज एडमिशंस एंड वी I sincerely hope and pray that may you all do very well in your future life.